आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्केलेशन की। एस्केलेशन तो हो ही रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि चलो हमने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए, लेकिन एक और एस्केलेशन हुआ है, बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले कल से हमारी गूगल एआई टूल्स की क्लास शुरू होने वाली है। मात्र 600 रुपए का कोर्स है। एक फ्री प्रॉम्प्ट ई बुक भी आपको मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। गूगल के सारे एआई टूल्स हम आपको बताएंगे। तो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम हुई है कि देखिए, ईरान जो है, अब उसने ये वार्निंग दे दी है और यूके की औकात में रहो, क्योंकि यूके ने अपना बेस अमेरिका को दे दिया है। ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, खतरनाक एस्केलेशन है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है ना, इसको बचाने के लिए, इस पे स्ट्राइक करने के लिए यूके ने अमेरिका को अपना बेस दिया है। कीर स्टाइमर ने बोला है कि देखिए, हम डायरेक्टली तो पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या है मेरे भाई? अगर कीर स्टाइमर, ब्रिटेन डायरेक्टली पार्ट नहीं ले रहा है तो ये क्या है? आपने ऐसे ही क्या दहेज में दे दिया बेस? डोनाल्ड ट्रंप के अपने बेटे की शादी चक्कर आ रहा है, दहेज में वैसे दिया है, आपको पता है। पुर्तगाल ने दहेज में मुंबई दिया था ब्रिटेन को, भारत में बता रहा हूं, जब ब्रिटिश रूल था। लेकिन ये जो बेस यहां डिएगो गार्सिया, अगर आप इंडियन ओशन से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहां पे डिएगो गार्सिया है। तो डिएगो गार्सिया, अब डिएगो गार्सिया को लेकर काफी ज्यादा मॉरिशस ने कहा कि भैया हमारा है, लीज खत्म हो रही थी। इसमें भी काफी विवाद रहा। मैंने उसमें लेक्चर किया था कि वो लीज खत्म हो रही है, 100 साल पे लीज पे तुम क्यों खत्म कर रहे हो? मॉरिशस कह रहे थे ये हमारा है। भारत ने भी सपोर्ट किया था कि आप यहां पे क्यों बैठे हुए हो। तो मॉरिशस, भाई ब्रिटेन ने बोला कि चल ले लो, चलो हम आजादी दे देते हैं तुमको, तुम्हारे ही है आइलैंड, हम इतने लंबे समय से यहाँ पे हैं। बट मॉरिशस ने फिर इसको 100 साल की लीज पे दे दिया। तो फिलहाल अभी तो ये ब्रिटेन के पास ही है। तो डिएगो गार्सिया में इनके बेस है। अब भैया देखो, यहां पे हमला करेंगे तो अगेन बगल में मॉरिशस है, और भी इधर मालदीव्स है, बहुत कुछ है इंडियन ओशन में। तो सीधा, हालांकि यहां हमला नहीं होगा, बट ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने बोला है कि तुम अपनी ना क्यों बीच में अड़ा रहे हो। भाई देखो, अभी तक ये वॉर किसके बीच में है? अमेरिका, इजराइल और ईरान। और ब्रिटेन ने बोला है कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल करिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के लिए। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है भाई, इसकी फील द हीट, एवरीवन इज फीलिंग द हीट। हर देश जो है वो परेशान है, हर देश को चाहिए एनर्जी। रशिया से भीख मांगी अमेरिका ने कि भैया तेल दे दो सबको, 1 महीने के लिए सैंक्शन दे रहे, तो सैंक्शन हटा रहे ताकि प्राइसेस स्टेबल हो। $110 से ऊपर चला गया है, रुपी रिकॉर्ड लो पर है, 93 अगेंस्ट $1। तो डेफिनेटली अमेरिका विल बी हैप्पी। ब्लड बात हो रही है वहां के स्टॉक मार्केट पे। और अमेरिका पूरी दुनिया को, भाई नेटो को बोल रहा है कि आप हमला करिए। तो नेटो ने, सबने बोल दिया, सबने मना कर दिया, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो। साउथ कोरिया कह रहे मालिक हम तो वैसे ही आपके रहमो करम पे हैं, और आप तो मालिक हमारा थर्ड सिस्टम ही ले गए अपने पास है। मालिक बगल में किम जोंग उन बैठा हुआ है, प्यारा सा टेडी आके हमको धो देगा, हम क्या करेंगे फिर? हम क्या के ड्रामा देखेंगे? बताइए मालिक, वो तो खुद ही परेशान है। उधर यहां पे जर्मनी ने बोल दिया कि भैया 2 वर्ल्ड वॉर लड़ लिए, अब हम तीसरा हमसे ना झेला जाएगा, ठीक है आप जाइए। आप देखो, जो अपना देख लो, फ्रांस तो वैसे ही इमैनुअल मैक्रोन, तो उसका तो भाई लगे तो कूट दे वो तो डोनाल्ड ट्रंप को, दौड़ा दौड़ा के मारे डोनाल्ड ट्रंप तो। भाई अभी जापान, अरे भाई सनाई तकाइची गई, जापान की प्रधानमंत्री, पर्ल हार्बर का, ये मतलब बुलिंग टैक्टिक्स है। बट ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है ना, टैक्टिक्स, ये बहुत ही बेकार है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। वो हंसते हैं सब, क्या बोल रहा है आदमी यार। वो जाके वर्ल्ड वॉर 2 पर्ल हार्बर का उसने जाके ये मुद्दा जो है वो छेड़ दिया, तो हर किसी ने मना कर दिया। नेटो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप भीख मांगे और सबने इसे भट्ट से दरवाजा बंद कर दिया कि पहली फुर्सत में निकलो, यहां पे मत आओ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, क्या करें, कैसे करें? उनको चाहिए नेटो, और अब भाई वो फ्रस्ट्रेट हो जाते तो फिर अपने ट्रुथ पे लिख देते हैं कि नेटो, याद रखना ये गद्दारी जो है, ये थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, ये याद रहेगी हमको गद्दारी, बहुत मारेंगे, याद रखना, कोई पैसा नहीं देंगे। यूरोप बोलता है हाँ नहीं दो, जाओ जाओ जाओ, चलो आगे बढ़ो, कल आना। तो ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने बहुत मनाया, ठीक है। अब जाके फिर यूके ने बोला कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स है। यूके के काफी बेसेस है, साइप्रस में भी बेस है, लेकिन अभी तक यूके दूर था। और यहां पे ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने सीधा सीधा बोला है कि भाई देखो, हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंड है, ठीक है। यूके अपना बेस भले ही दे दे अमेरिका को, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखिए कि हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंड है, और अपनी नाक आप इससे दूरी रखे, सीधा ईरान ने बोला है, और ना आपको भी हम मारेंगे। अब यूके रिलेक्टेंट था, क्योंकि भाई उसको डर था, लीगल कंसर्न थे, फियर ऑफ एस्केलेशन था।
पिछले 10 सालों में 4 प्रधानमंत्री आए गए। यूके में प्रधानमंत्री यूं बदल रहे हैं, कभी लेबर पार्टी आ रही है, कभी कंजर्वेटिव पार्टी आ रही है, कोई भी यूके को संभाल ही नहीं पा रहा है। कियर स्टाइमर आए हैं, इससे पहले ऋषि सुनाक थे, बदला लिया, उन्होंने घर वापसी कराई। लेकिन यहां जो है कियर स्टाइमर भी ये डरे हुए हैं, क्योंकि यूके में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। राइजिंग टैक्सेस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं रही है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, युद्ध की प्रॉब्लम है, और ऊपर से ये प्रॉब्लम तुम और झेल ले रहे हो। तो वहां पे लोग कच्चा चबा जाएंगे कियर स्टाइमर को, और उसको ये बात पता है, इसीलिए वो अभी तक दूर था। पर अब उसको भी पता है कि भाई देखो, एनर्जी पे वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, सो व्हाट टू डू। ऊपर से अमेरिका, भाई देखिए आपको पैसा तो देता ही है, अमेरिका के आप बहुत ही क्रूशियल एलाय हो। सो ईरान वाज अटैकिंग शिप्स, ये ब्रिटेन ने बोला है कि हम क्या करें, हमारे शिप पे हमला कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 शिप और इंडिया के पास हो गए, बट ये देखिए 2-2 शिप करके चलो ठीक है, कुछ ना होने से तो कुछ ही बेहतर है, बट फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को तो खोलना पड़ेगा। तो वही ब्रिटेन कह रहा है कि देखिए आप हमारे एलायंस पर हमला कर रहे हो, हमारे शिप्स पर हमला कर रहे हो, ट्रेड और एनर्जी जो पूरी दुनिया में है उसमें बहुत बड़ा खतरा है, इसमें हम क्या करें बताइए। भाई एलपीजी क्राइसिस इज रियल। मैं कई बार अभी उत्तराखंड में गया था, उसका व्लॉग डालूंगा मैं सुकून चैनल पे आज, देखिएगा। तो अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका बोलेगा जो तुम्हारा RAF के बेसेस है ना, ठीक है, वो हमको दो, जहां पे भी तुम्हारे बेसेस है। डिएगो गार्सिया, ये यूके यूएस का जॉइंट बेस है, वो हमको दो। एयर स्ट्राइक्स करेगा, मिसाइल लॉन्चर मारेगा, ड्रोन सिस्टम मारेगा, मिलिट्री साइट्स मारेगा, ताकि शिपिंग बचाया जा सके। बट अगेन ईरान ने यही बोला है कि देखिए आप यूके खुद अपने लिए, यूके इंडेंजरिंग इटसेल्फ, बहुत बड़ा खतरा है, और फिर हम मारेंगे तो हमसे मत बोलिएगा। बट ये वाइडर एस्केलेशन है, देश दूर है, गल्फ दूर है, इतना गल्फ पे हमला किया, गल्फ ने अभी तक उसमें भाग नहीं लिया, इतना पिटने के बावजूद। तो सब दूर है, सबको पता है कि भाई अभी उछल रहे हैं, बाद में और खत्म हो जाएगा। इसको एस्केलेट करने का नहीं, समझदारी इसी में है। लेकिन यहां पे वाइडर एस्केलेशन दिख रहा है, क्योंकि ईरान सीधा यूके को मारेगा, तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन यहां पे दिख रही है, और इकोनॉमिक इंपैक्ट तो है ही है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे लोगों को बिल्कुल ये पसंद नहीं आया, ऑलरेडी प्रोटेस्ट होने लगे हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ, कि आप भैया ये हमारा अगेन युद्ध नहीं है, आप क्यों कूद रहे हो। तो ये हालात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।